तो टोंक से एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच भारी बारिश से बिगड़े हालात। बारिश के चलते बनास नदी उफान पर है। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। राजस्थान में मानसून में आफत की बारिश हो रही है। 10 शहरों में बाढ़ के हालात हैं। 3 संभागों में अलर्ट जारी हुआ है। सवाई माधोपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, बूंदी, दौसा, बारां और पाली में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन। 10 शहरों में बाढ़ जैसे हालात, 3 संभागों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद लगातार इन जिलों में इस तरीके की स्थिति है। सवाई माधोपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, बूंदी, दौसा, बारां, पाली में बाढ़ जैसे हालात हैं। आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे। आशीष, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं। जलमग्न हो चुके हैं इलाके और सड़कें लबालब हो चुकी है। ऐसे में वहां पर किस तरीके के हालात हैं और लोगों को, अगर वहां पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी थी कि उनको कैसे बचाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हम टोंक में मौजूद हैं। टोंक की बनास नदी पर मौजूद है। जिस तरह से तस्वीरें हम दिखाएं तो बनास नदी फिलहाल उफान पर है। ये अच्छी खबर है कि बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। और बनास नदी की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो अभी फिलहाल ये नदी उफान पर है और राजस्थान के 10 शहरों में बाढ़ जैसे हालात देखे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल टोंक की बात करें तो टोंक के बीसलपुर बांध है, जो जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन कहा जाता है, उसमें लगातार जो पानी की आवक है वो हो रही है। और वो इसी बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध पर जो बने हैं बीसलपुर बांध, उसी से जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन में एक जो कहा जाता है, वहीं से पानी आ रहा है। तो लगातार जो त्रिवेणी नदी का संगम हो रहा है वो उफान पर है। त्रिवेणी नदी तकरीबन 3.80 की ऊंचाई से बह रही है और यदि इसी तरह की रफ्तार रही तो तकरीबन 7 से 8 दिन के भीतर बीसलपुर बांध लबालब हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से गाँव के हालात अभी बुरे बने हुए हैं, गाँव में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी कई जगह जताई जा रही है और कई जगह रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है और कई लोगों को बचाया भी गया है। लेकिन कई गाँव से जो संपर्क है, कई गाँव में तकरीबन जो कई गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है। दूनी की बात करें तो दूनी में भी कई जो इलाके हैं वहां पर जो डूबे हुए हैं पानी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बारिश पूरी तरीके से आफत बन गई है। आफत इसलिए क्योंकि जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कल ही हमने राजसमंद से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जो स्कूल वैन है वो वहाँ पर फंस गई थी। स्कूली बच्चों को रेस्क्यू जरूर किया गया था, लेकिन अब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो जिस तरह से जो नदियाँ उफान पर है, जो नाले उफान पर है, जहाँ पर एक तरीके से जो पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है, उससे हालात बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो नदी है बनास नदी, वो तस्वीरें बेहद ही सुखद तस्वीर है, क्योंकि इसी नदी पर बीसलपुर बांध बना है। बांध में लगातार पानी की आवक तेज हो रही है और यदि इसी तरीके से रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो जाएगा। ये पहली बार मौका होगा जब जुलाई के महीने में बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होगा। कुछ ही दिनों के बाद में ओवरफ्लो होने के बाद में बीसलपुर बांध के 8वीं बार गेट खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसलपुर बांध 2 साल तक इन 4 जिलों की प्यास बुझाता है। यानी कि एक तरफ तो पानी जो है एक तरफ अच्छी खबर लेकर आया है, लेकिन एक तरफ जो आफत बन गया है। आफत इसलिए क्योंकि कई गांवों का संपर्क टूट गया है आपस में और वहां पर जल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में जो SDRF की टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में और मुसीबतें पैदा हो सकती है, क्योंकि अभी जुलाई का महीना पूरा बाकी है। जुलाई के बाद में अगस्त भी बाकी है, तो आने वाले दिनों में बिल्कुल। और आशीष, यही तस्वीरें हर जगह से नजर आ रही है, क्योंकि इस बार की जो मानसून की बरसात है वो सच में बांधों के लिए अमृत समान है। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम फिर से अपडेट लेंगे। और ये तस्वीर